Recording is on. हाँ, जी संदीप जी बताइए, आप अपना केस बताइए। तो एडमिनिस्ट्रेटर लास्ट ईयर नवंबर 2018 में उसने मैनेजमेंट कमेटी उनका क्या बनाई। नाम था एडमिनिस्ट्रेटर का? एडमिनिस्ट्रेटर पहले थे मिस्टर जेपी शर्मा, जी उसके बाद आए मिस्टर शैलेश गुप्ता। जी जी तो शैलेश गुप्ता जी ने नवंबर 2018 में इलेक्शन करवाए और मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म हुई। जी मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म हुई नवंबर में। दिसंबर में मैं सेलिंग पर चला गया, आउट जी ऑफ इंडिया था मैं मार्च तक। आई रिटर्न ऑन 29 मार्च 2022। जी आके फिर मैंने पता किया कि क्या प्रोसीजर है। तो उन्होंने मेरे को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी और साथ में बोला कि आपका जो फ्लैट का पेंडिंग होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। जी तो मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि आप पेंडिंग अमाउंट जो है वो आपका नहीं बनता, क्योंकि आपका एनडीसी मिला था 2018 में। जी फिर भी मैंने कहा कि अगर छोटे अमाउंट है तो इतना चक्कर खाने से अच्छा है कि पे ही कर दे। अमाउंट पे कर दीजिए। हम्म तो जहाँ तक उस टाइम मुझे पता था कि नवंबर 2018 में शैलेश गुप्ता जी ने जो पेंडिंग बनाया था वो था 16,000 कुछ, जिसके ऊपर इंटरेस्ट लग के कुछ 20,000 कुछ उन्होंने अमाउंट बनाया था। जी तो मेरे को आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मुझे लग रहा था कि 20,000 के कुछ होगा, हम्म 20,000 पे के ये काम खत्म करते हैं। हम्म लेकिन फिर उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं, आपका तो 3,68,000 कुछ आपका पेंडिंग बैठा है। जी तो मैंने फिर उनको बोला कि ये तो मैं पे नहीं कर सकता, प्लस मेरे पास ऑलरेडी एनडीसी है, तो मैं ये पे क्यों करूं। नहीं, अब ये मेरे को बताइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। आप कह रहे हैं पेंडिंग अमाउंट, जो मुझे आपने लिख कर भेजा था उसमें यू सेड मेंबरशिप ट्रांसफर मनी। वो ये मेंबरशिप कह रहे हैं कि मेंबरशिप हम आपको तभी देंगे जब आप ये पेंडिंग ड्यूज क्लियर करेंगे। पेंडिंग ड्यूज वो 20,000 से 3.5 लाख कैसे हो गए? उसका उन्होंने अब तक कोई ब्रेकअप सेंड नहीं किया। और ये जो डिमांड है, आप बता रहे थे कि इसको उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा। दे हैव नॉट सेंट यू एनी फॉर्मल लेटर टू आस्क यू टू पे दिस मनी। वो जितने भी लेटर्स भेजते हैं, अभी तक तो वैसे उन्होंने कोई लेटर भेजा नहीं, बाकी लोगों को भेजा है। उसमें भी जो जिन ओरिजिनल अलॉटी थे जी उनके नाम से भेजते हैं, जिन्होंने घर खरीद लिए उनके नाम से नहीं भेजते हैं। जी और इनका प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का नाम क्या है? मनोकामना सीजीएचएस। दिस इज मनोकामना सीजीएचएस, सेक्टर यस, 18। 18A। या तो इनका नाम क्या है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का? प्रेसिडेंट हैं मिस्टर श्याम सुंदर जी और सेक्रेटरी हैं मिस्टर भीमेश सरोहा। जी तो अब जब आपने अप्लाई किया, आई विल ओपन दैट नोटिस टू इन्फॉर्म अदर्स आल्सो। जब आपने मुझे वो ये अप्रोच किया था थ्रू दिस ऑनलाइन फॉर्म दैट यू फिल्ड इन, उसके बाद आई विल ओपन दैट नोटिस। आपको नोटिस वो मिल गया था ना, विच आई सेंट टू योर हाँ जी, सोसाइटी? हाँ जी। हाँ हाँ, उसकी कॉपी मैंने एक आरसीएस को भी भेजी है। सो दे शुड ऑल्सो बी केप्ट इन द लूप। तो अब मैं उसको नोटिस को आई विल ट्राई टू शेयर दैट नोटिस। तो अभी ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा नोटिस। हाँ जी, हाँ, तो ये मैंने नोटिस उनको, आपके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को, एंड कॉपी टू रजिस्ट्रार, आई सेंट देम टू एक्सप्लेन योर केस। एंड इन दिस ब्रीफली आई विल टेल अबाउट दिस नोटिस। कि उनको मैंने बताया कि आपके पास ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी है, और फिर भी आप उनसे क्यों डिमांड कर रहे हैं ये। तो उन्होंने इस नोटिस का, आई गेव देम some time to respond to this notice, but they didn't respond. तो इसका मतलब है they have nothing to say in their case, and this demand was not legal. तो इसलिए मैंने उनको बताया है कि ये जो है आप व्हाट्सएप के ऊपर नहीं भेज सकते। और जो मैंने आपको उसमें आपने देखा होगा, एक लिंक मैंने डायरेक्शंस का लगाया है, जो रजिस्ट्रार के डायरेक्शंस हैं, दैट एवरी सोसाइटी हैज टू मेक देयर वेबसाइट एंड कीप ऑल द इंफॉर्मेशन अपडेटेड ऑन दिस वेबसाइट टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। उसका मैंने हाँ लिंक जी, लगाया हुआ है। तो वो उनको उसको भी वायलेट कर रहे हैं ये आपकी मैनेजिंग कमेटी वाले। उस डायरेक्शंस आरसीएस की जो है उसको भी वायलेट कर ले। आइडली क्या होना चाहिए था कि जो उन्होंने आपको व्हाट्सएप पर भेजा है, दिस शुड हैव बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। हाँ साइन जी, लेटर जो है वेबसाइट के ऊपर ये अपलोडेड होना चाहिए था, इफ दिस डिमांड वर लीगल।
क्योंकि ये जो है एक्सटॉर्शन का केस है, दिस इज ए केस ऑफ एक्सटॉर्शन, दे वांट टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम यू। अभी आपको थोड़ा सा, अभी शायद आप हाउसिंग सोसाइटीज में थोड़े नए लग रहे हैं मेरे को, मैं आपको बता देता हूँ। देर आर रफली 2000 हाउसिंग सोसाइटीज इन दिल्ली which are under the control of the registrar cooperative societies, and all these housing societies are being run by, almost all means almost all, you can say roughly 99% of these housing societies are being run by hardened criminals। जो criminals हैं वो मैनेजिंग कमेटी में होते हैं। मेरे पास तो कई केसेस आते हैं, आपको वो भी मैं खोलकर, आपने पढ़ा होगा क्लीन हाउस सर्विस जो मैं चलाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसको जो है कई तरह के केसेस हैं। आपका तो बहुत सिंपल केस है, लोगों को तो अपने सोसाइटी में अपने फ्लैट में अंदर आने के लिए भी मना कर देते हैं जब तक वो उनकी इलीगल डिमांड्स को मेंबर्स नहीं मानते हैं। तो इतना तो, अब जैसे आपसे पैसे ले रहे हैं ना 3.5-4 लाख रुपया, और ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। इसमें से ए पार्ट ऑफ मनी विल गो टू द आरसीएस ऑफिस एज ब्राइब टू द आरसीएस ऑफिस। ठीक है, तो आप वहां आरसीएस ऑफिस में कितनी कंप्लेंट करते रहे, वो नहीं सुनेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, बिकॉज दे हैव बीन ब्राइब्ड। तो आरसीएस ऑफिस इज द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट इन दिल्ली एंड प्रोबेबली इन इंडिया ऑल्सो। मैं 2-3 दिन पहले एलजी ऑफिस में भी बात कर रहा था ये किसी और केस के बारे में, तो मैं एलजी ऑफिस में उनको बता रहा था कि जो आरसीएस ऑफिस है वहां इतनी करप्शन है कि वो आपकी वहां जाएंगे तो जेब भी काट लेंगे। आई एग्जैक्टली यूज दिस वर्ड इन द एलजी ऑफिस, कि आपकी जेब भी काट लेंगे, because they are thriving on this illegal money bribes which are being paid by these managing committees of housing societies। ठीक है, तो मैं हाँ जी। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, ये रिकॉर्ड करके अब ये पूरा केस बनाकर मैं पुलिस को भी भेजूंगा और आरसीएस ऑफिस में भी भेजूंगा और एलजी ऑफिस और ये जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वहाँ करप्शन बहुत है। आपको भी पता होगा कि आर कंट्रीज ऑफ द करप्ट, बाय द करप्ट, फॉर द करप्ट। तो इसलिए करप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें लड़ते रहना पड़ेगा। तो मैं तो यही करता हूँ, आपने पढ़ा होगा मेरे बारे में, मेरे को हर तरह की थ्रेट है, जान से मार देने की भी धमकी है, कई तरह के लीगल नोटिस आते हैं, कई तरह के कंपनसेशन मांगते हैं, आर्बिट्रेरी वो जो है फाइनेंशियल पेनल्टीज हैं, एक्सपल्शन नोटिस हैं, कई तरह के थ्रेट्स हैं मुझे। ठीक है, तो हाँ जी। मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि आई एम जर्नलिस्ट, तो जो वर्ल्ड में जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी, लेकिन आम मेंबर्स को बचाने के लिए कोई भी नहीं। तो इसलिए मैं आपको केस आपका थोड़ा सा एक्सप्लेन ये इसलिए कर रहा था कि आप आरसीएस ऑफिस में जितनी मर्जी कंप्लेंट्स डाल लीजिए, वो कभी थोड़ा बहुत कोई लेटर लिख देंगे, ऐसे आपको लगेगा कि कुछ एक्शन हो रहा है, बट दे विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द दीज, करप्ट। हाँ, दीज करप्ट मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स। ठीक है, तो हाँ जी। अब ये जो नोटिस था इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, दैट मीन्स दे वांट टू हाइड समथिंग इन दिस। तो अब हम क्या करेंगे, अब मेरे को ये बताइए, ये जो है इसमें मैं आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस नोटिस, यू वुड हैव सीन नाउ, आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस एंड ओपन योर दिस व्हाट्सएप थिंग। This I could not understand from this, only your message is visible on this WhatsApp thing। Their reply is not visible. नहीं, एक लिस्ट है उसमें, बहुत लंबी सी कोई लिस्ट लगी हुई है, वो ऐसे ट्रंकेटेड है, वो कटी हुई है। और ये जो है आपका, ये लग रहा है ये तो आपका है ना, ये वाला मैसेज आपको मैंने नजर आ, आपको दो दो पिक्चर्स भेजे थे, एक पीडीएफ भेजा था और एक जो लेटर मैं सेंड करने वाला हूँ, वो 4 चीजें मैंने आपको भेजी थी। उसकी अभी लेटर की जरूरत नहीं है। तो लेकिन मैं ये जो उन्होंने एसएमएस वो व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना अभी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो आपका है ना। एक मैसेज और मैंने अटैच किया था, 2 मैसेज अटैच किए थे। अच्छा 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 अच्छा, तो ये लिस्ट क्या है, ये लिस्ट जो ये है। लिस्ट, इस लिस्ट में वो उसने बताया कि कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और कितना आपका इंटरेस्ट बनता है। प्रिंसिपल अमाउंट 16,000 कुछ था, जिसके अच्छा, ऊपर उन्होंने 3.5 लाख इंटरेस्ट लगाया है। कितने टाइम का इंटरेस्ट, कितने जहाँ टाइम का। तक
इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी बाकी लोगों से बात हुई है उन्होंने बोला 1998 से लगाया। 1998 से हाँ 18% जी। इंटरेस्ट चार्ज किया। हाँ जी। 18% किया ना। हाँ जी। हाँ, तो ये बिल्कुल टोटली इलीगल डिमांड है। दिस इज द फर्स्ट डिमांड दे हैव सेंट यू नो। जी, आपके इंटरनेट में थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी। हाँ, तो अब ये 98 से है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको कब मिला था? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको कब मिला था? कैन हेलो। यू कैन यू हेयर मी? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, कैन यू हेयर मी? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी। हाँ जी। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको कब मिला था ये? ये जब घर खरीदा था उसी दिन, जिस दिन रजिस्ट्री थी उसी दिन मिला था। नहीं नहीं नहीं, डेट डेट बताइए, डेट बताइए। डेट या मैं आपको कंफर्म कर दूं। रफली बता दीजिए, मतलब कि मंथ और ईयर बता दीजिए। दिसंबर 2018। हाँ, तो 2018 में जब मिला तो 98 से कब कैसे वो मांग सकते? 98 से तो मांग ही नहीं सकते वो। जब इसका मतलब 2018 तक आपके ड्यूज बिल्कुल क्लियर हैं। हाँ जी। तो वो प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं ये एनडीसी मानता ही नहीं हूँ, ये फ्रॉड है, ये आपने ब्राइबरी करके निकलवाया। हाँ, तो ये उनको फिर लिख कर उनको बोलिए, लिख कर दे दें ये, लिख कर दे दें ये। लिख, ठीक है। कोई उनके पास इसका एविडेंस होना चाहिए ना कि ऐसे आपने निकलवाया। तो ये जो है, ये सारे जो है हाईली करप्ट है मैनेजिंग कमेटी वाले। ये ऐसे ही कुछ कुछ मुंह जुबानी लोगों को तंग करते हैं। इस टाइम नो ड्यू सर्टिफिकेट पे जो मैं डेट देख पा रहा हूँ वो है 13 दिसंबर 2018। हाँ, तो उससे पहले का तो मांग ही नहीं सकते ये। किसके साइन है इसके ऊपर? एडमिनिस्ट्रेटर के हैं। उस टाइम जो प्रेसिडेंट था उनके साइन है। हाँ, बस फिर ठीक है। तो उनसे पूछे ना ये। तो इसलिए अब आप इस ये बिल्कुल इलीगल डिमांड है। तो अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? अब वो तो आप सजेस्ट, आप बताइए आगे क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है। आप ये 3.5-4 लाख रुपया दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट तो लग रहा होगा ना। नहीं, 3-4 लाख तो नहीं देने। हाँ, नहीं देंगे ना। तो इसलिए नहीं। आपको फिर लड़ना पड़ेगा। ठीक है, लड़ना हाँ पड़ेगा जी। कैसे? आई विल बी विद यू। तो अब ये जो है, आपने ये जो लेटर बनाया है, इसको थोड़ा सा रिफाइन और कर लीजिए। ठीक है, ये जो चीजें ठीक है। बताई हैं, तो सेपरेटली मैं इस पूरे केस को सब जगह पर भेजूंगा जहां जहां हम भेज सकते हैं अथॉरिटीज के पास। उसकी फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम कम्युनिकेटिंग विद द अथॉरिटीज, आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। यानी कि मैं पीछे से कुछ भी नहीं करूंगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा ये। ठीक है, तो हाँ जी। अब उसको जो आपकी लेटर है ना, जो आपने मेरे को भेजी थी, उसको हाँ थोड़ा जी। सा और रिफाइन कर लीजिए कि ये सारे फैक्ट्स उसमें लिख दीजिए कि ये डेट जो है, इस तारीख तक मेरे को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला। और वर्बली दिस प्रेसिडेंट इज सेइंग दैट आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस सर्टिफिकेट बिकॉज दिस हैज बीन टेकन आफ्टर ब्राइबिंग द पर्सन, जो भी उसका नाम है, जो चाहे उसने वर्बल कहा है, लिख दीजिए आप। आपको बोला है ठीक ना। है। हाँ हाँ, जी। तो पहले एक बार उनको लेटर लिख दीजिए। सबसे पहले एमसी को एक लेटर लिखिए कि आपने ये जो ड्यूज मेरे को लिख कर दिए हैं, आई हैव गॉट दिस। ये आपने एमसी को ही लिखा था ना लेटर? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो एमसी को ही लिखिए। अब उनके नाम जरूर लिखने हैं आपने ऊपर, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के साथ साथ उनके नाम लिखने हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे नाम पूछ रहा हूँ, उनके नाम ठीक लिख। है। ठीक है, नाम जरूर लिखने हैं। तो अब उनको लेटर ये डालिए, ये वाले फैक्ट्स दे दीजिए कि यू गिव मी एनी एविडेंस दैट यू हैव दैट आई हैव टेकन दिस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इलीगली। इफ यू डू नॉट रिस्पॉन्ड बाय दिस डेट, डेट भी लिखिए उसमें। ठीक है,
जो भी, हाँ जी, जैसे मान लीजिए आज 13th है ना, तो आप 7 दिन का उनको टाइम दीजिए बाय 20th. इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड देन इट विल बी अज्यूम्ड दैट यू हैव नथिंग टू से इन दिस केस एंड योर दिस डिमांड इज इलेजिटिमेट. ऐसे उनको करके वो लिख दीजिए, 7 दिन का टाइम. इसकी कॉपी जो है रजिस्ट्रार ऑफिस को जरूर भेजनी, हाँ जी, कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस को जरूर भेजनी है आपने, ठीक है. हाँ तो जी, इसकी एक रजिस्टर्ड कॉपी और एक इसको व्हाट्सएप पर भी या ईमेल भी इनको कर दीजिए, और इसकी एक कॉपी आप मेरे को भेज दीजिए. और साथ में आपने करना क्या है कि इनको 7 दिन का टाइम देने के बाद इफ दे डू नॉट रिस्पॉन्ड देन यू विल हैव टू फाइंड द नेम ऑफ द डीलिंग पर्सन इन, वो पता कर सकते हैं आप, डीलिंग पर्सन जो आरसीएस ऑफिस में होता है. हाँ जी, वो पता लग जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 10 लोग हैं जो आरसीएस ऑफिस में जा चुके हैं, हाँ, तो कौन डील कर रहा है वो आज मैं पता कर लूंगा। जनरली उनको एआर बोलते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऐसे करके ना, वो डील. तो अगली बार में जब उनको लेटर लिखेंगे तो उसका नाम भी आएगा उस ठीक एआर, है, उसको रजिस्ट्रार नहीं, आपने नाम के साथ भेजना है. कॉपी टू रजिस्टर नहीं, लेटर टू रजिस्ट्रार, काइंड अटेंशन टू दिस पर्सन, एआर, एआर जो भी है वो, ठीक है. ठीक है, तो ठीक हम है। ऐसे करते हैं. और होपफुली देखिए लड़ना पड़ेगा इसमें, मैंने आपको जैसे बताया इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो हम इसको देखते हैं जहाँ तक भी लेकर जा सकते हैं, बट यू आर डिटर्मिन्ड दैट यू आर नॉट गोइंग टू पे दिस मनी टू द एमसी. That's fine from my side. I'm not going to pay anything. हाँ, तो बस फिर ठीक है. तो हम लड़ते हैं और देखते हैं ये भी कहाँ तक जाते हैं. मेरे को भी हो सकता है थ्रेट्स वगैरह आए इसके बाद. तो आपको भी अगर ये कुछ इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं तो प्लीज लेट मी नो, हाँ ठीक है. जी, हाँ जी, धमकाते हैं, ये धमकाते हैं सबको, मेरे को बाकी सोसाइटीज वाले जैसे बताते हैं. तो आपने कोई डरने की बिल्कुल बात नहीं है. यू आर डूइंग द राइट थिंग, सो यू हैव नथिंग टू फियर. हाँ जी, हाँ, तो इसको मैं केस को बनाकर आई विल नाउ फॉर पीपल आई विल जस्ट गिव द ग्लिम्स ऑफ दिस सर्विस. ये आपको नजर आ रही है ना रिपोर्ट, ये जो क्लीन हाउस सर्विस में चलाता हूँ. हाँ जी, हाँ, तो इसी के ऊपर ये जो सारे केसेस डाले हुए हैं इसमें मैंने, तो लोग इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म भी भरना है वो भी भर सकते हैं अपना, लोग जैसे आपने किया है. और आपका केस भी इसके ऊपर आ जाएगा. फर्स्ट आई विल इन्फॉर्म द अथॉरिटीज अबाउट दिस केस. तो मैं अपनी तरह से लिखकर उसको, आपने आज या कल में जब भी लेटर ये बनाकर एक सिंपल सी लेटर एक इनको बनाकर के आप ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दैट दिस इज ड्यू अगेंस्ट माय नेम. इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड बाय दिस डेट then I will assume that you do not have any valid reason to ask me for this money. बस ऐसे लिखकर एक ही पेज में करिए, बस इसको एक ही पेज में इसको करके कॉपी रजिस्ट्रार को भेजकर इनका नाम के साथ भेजकर, तो आप वो ऐसा कर लीजिए. साइमल्टेनियसली आई विल मेक दिस केस. अभी आपने कोई और क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं. अभी आई विल प्रिपेयर द लेटर, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपसे कंफर्म करता रहूंगा। हाँ, और टाइम थोड़ा सा लग सकता है, देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ. कोई बात नहीं, कोई बात मैं अपनी तरफ से आई विल नॉट डिले दिस थिंग, आप भी ना डिले कीजिए अपनी तरफ से. बाकी जो हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं, नहीं। हाँ ठीक है. हम जी, अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे. सो आई बिलीव इन एक्शन, आई डोंट बिलीव इन रिजल्ट्स. तो हम अपनी तरफ से एक्शन पूरा करेंगे. हाँ जी, तो अभी आपको आई थैंक यू फॉर दिस ज्वाइनिंग दिस ऑनलाइन मीटिंग, because this is a new format that I have devised for people who used to contact me physically in my home. तो अभी ये it will help others also that they can also do this online kind of thing with me. तो आज की मीटिंग में इतना ही. अगर आपने कुछ भी और सवाल पूछना है, मेरा फ़ोन भी है, कभी फ़ोन बंद हो तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं. मैं कई बार बीच में फ़ोन बंद कर देता हूँ, तो हाँ आप जी, ईमेल कर सकते हैं. हाँ तो जी, आज की मीटिंग के लिए इतना ही था. तो अगर आपको कोई, आपने ये अभी आपको समझ आ गया ना हमने कैसे, व्हाट इज गोइंग टू बी आवर अप्रोच इन फ्यूचर. तो हाँ आप जी, हाँ जी, लेटर लिखना है, मैं साइमल्टेनियसली इस केस को बनाऊंगा एंड देन वी विल अप्रोच द अथॉरिटीज. हाँ जी, ठीक है. हाँ जी। सो थैंक यू सर। आई विल नॉट डिस्कनेक्ट दिस मीटिंग. थैंक्स अगेन. जी थैंक यू। जी.